चलो आज क्या सीखोगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते। सही ध्यान देखो विशाल कुमार, तुम मरेगा मेरा हाथ से। तो हिसाब दिए 3x/2 -5y/, क्या बच्चा 3 = -2 दिया गया। और x/, कितना दिया गया है 3, अब प्लस दिया गया है y/2, y/2 है = क्या बच्चा 13/6 है। देखो यह भी क्या बच्चा, यह भी ये प्रतिस्थापन नहीं दिया, कुछ बोल देता है ना। यह भी बच्चा समीकरण है, क्या है, कौन सा समीकरण है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन यहाँ पर युग्म है, किसमें है युग्म, मतलब एक जोड़ा समीकरण दिया गया है। तो इसको हल करने के कितने विधि है बच्चा, 3 विधि 4 विधि है रे, 2 3 को 4 बोलता है। कौन कौन है बच्चा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगणन विधि, ग्राफीय विधि, 4 विधि है ना। तो 4 विधि में हम लोग विलोपन भी सीख चुके थे, प्रतिस्थापन सीख रहे हैं ना। अब जो यह बोर्ड में हिसाब दिया गया है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक वाला हिसाब है, क्या है, इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, देखो देखो ध्यान से, यह समीकरण देखना ध्यान से है। इसको हल करने से पहले इसको क्या चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि व्यापक रूप होता है ax + by = c = 0। हमको इस समीकरण को इस रूप में पहले बदलना होगा, जो बट्टे में दिया गया है ना। जब तक हमको इस रूप में नहीं बदलेंगे इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो कैसे बदलेंगे, देखो यहाँ पर पहला हिसाब, यहाँ पर फिर से लिखो एक बार, पहले आप यहाँ पर हल लिख दीजिए। हल लिखने के बाद उसे आप फर्स्ट नहीं मानेगा चलेगा, पहले हिसाब को एक बार क्या करो, इस रूप में चेंज करो, तब फर्स्ट सेकंड मानिएगा। तो 3x/2 है -5y/, क्या बच्चा 3 है, = क्या बच्चा -2 है ना। तो इसको हमको इस रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे बच्चा, पहले इसका लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे बच्चा, लघुत्तम। 2 से लघुत्तम क्या होगा, 6 होगा ना। देखो ध्यान से, कितना आएगा बच्चा 6, 2 3 6, 3 3 9 x, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 y = -2। अब देखो यहाँ से क्या करोगे बच्चा, देखो ध्यान से, ठीक है ना, लघुत्तम 2 3 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, इसको इससे इसको इससे, फिर ये गुना करेंगे। यहाँ 1 से करोगे तो सेम होगा 9x - 10y = -12। अब तुम लोग मना तो क्या कर रहे हैं, तो बच्चा ये जो था ना, ये थोड़ा सा टॉप फॉर्म में था, हमको व्यापक रूप में इस रूप में लिखना पड़ता, तब इसको हल कर पाएंगे, नहीं तो हल नहीं कर पाएंगे। अब इसको मानेंगे फर्स्ट, क्या मानेंगे फर्स्ट। फिर सेकेंड को भी हल करेंगे, x/3 है + y/2 है = 13/, क्या बच्चा 6, सब सही है ना, देख लो ठीक है। इसका भी लघुत्तम लीजिएगा, लघुत्तम 6 होगा, 3 दूनी 6, 2x + 2 3 6, 3y। ये लोग समझ में कैसे किए हैं, 3 से 3 दूनी 6, 2 1 कम 2x हो जाएगा, 2 3 6 3y ना हो जाएगा, 13/6 है, सेम लिखेंगे। अगर बट्टे में सेम रहेगा तो उसको काट देंगे। कब काटेंगे, जब सेम रहेगा तब काटेंगे बच्चा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x + 3y = 13, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अभी तक हम लोग हिसाब बनाना शुरू नहीं किए हैं, ये जो थोड़ा सा जटिल रूप में था तो हम क्या किए, हल करके किस रूप में लाए हैं, व्यापक रूप में क्या किया है, पहले चेंज किए है ना। अब यहाँ से आगे लिखेंगे बच्चा किस, क्या समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, दोनों को एक जगह लिख लो, वैसे नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लिखने का अच्छा है। 9x - 10y = क्या बच्चा -12 है, ये समीकरण फर्स्ट है। अब देखो यहाँ पर सेकेंड क्या बच्चा, 2x + 3y = क्या बच्चा 13 है ना, ये समीकरण आपका सेकेंड है। अब यहाँ से आगे अब हल कर सकते हैं। हल करने कितने विधि है बच्चा, 4 विधि। 4 विधि में आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। आप विलोपन से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं, वज्रगुणन से भी, ग्राफीय से, किसी भी विधि से हल करोगे आंसर सेम आएगा।
तो अभी हम लोग का मोटिव क्या है, क्या सीखना हम लोगों को, प्रतिस्थापन विधि। अब इसको बनाने के लिए आपको जो जिस विधि से मन है उस विधि से बना। तो अगर मान लो कि अगर बनाएंगे प्रतिस्थापन से, तो रूल क्या है, यहाँ लिखेंगे समीकरण किससे, समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पर आप समीकरण फर्स्ट से या सेकेंड से आप कोई भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा है जिसमें लिखना लिखो। तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट से लिखा है ना, तो फर्स्ट में होता है यहाँ पर 9x माइनस क्या बच्चा 10y इक्वल टू क्या बच्चा, तो -12 है ना, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से दो चर है, किसी एक चर का मान निकालना है, तो नाम है इसका प्रतिस्थापन। दो चर से एक चर में बदलना है। तो देखो यहाँ से या x का या y का आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, आप पर डिपेंड है आप किसका निकालना चाहते हैं, x का कि y का। चलो हम लोग x का मान निकालना चाहते हैं, तो 9x को इधर रखेंगे और ये -12y अपना घर में रहेगा, इधर जाएगा क्या जाएगा प्लस, क्या जाएगा प्लस 10y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालोगे तो -12 प्लस 10y बट्टे में क्या हो जाएगा 9, ये मान लेंगे समीकरण 6। अभी जो ये x का मान आया है तो अभी पूरा हल नहीं हुआ है, इस चर राशि में ही मतलब x का मान ये हो सकता है। अब क्या करेंगे बच्चा, x का मान किस में रखने पर, x का मान समीकरण यहाँ पर अपने मन से नहीं होता है, यहाँ पे अपने मन से नहीं, फर्स्ट या सेकेंड नहीं। अगर ये x का मान फर्स्ट से निकाले हो तो बैठाना किस में है बच्चा, सेकेंड में। अगर सेकेंड से निकालोगे किसे बैठाओगे, फर्स्ट। यही जब दिमाग में रखना है और कुछ नहीं। हमने यहाँ पर जो x का मान निकाला बच्चा, वो निकाला समीकरण किससे, फर्स्ट से निकाले हैं। लिखेंगे समीकरण सेकेंड में क्या करने पर, रखने पर। अब सेकेंड समीकरण जहाँ पर दिखाई दे रहा है पहले उसको उतार लो। यहाँ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, लिख लिया। अब क्या करना है, मान बैठाना है कहाँ पे, x की जगह। यहाँ जाएगा 2 गुना -12 प्लस 10y, अब बट्टे में क्या बच्चा 9 है ना बच्चा। आप देखो यहाँ पर बैठाए, देखो ये 2 लिखे हैं, x के मान क्या है -12 प्लस 10y बट्टे 9, -12 प्लस 10y बट्टे 9 लिखे x की जगह। यहाँ प्लस लिखेंगे बच्चा प्लस 3y, कोई दिक्कत रे, इक्वल टू जो है वो लिखो, कुछ नहीं किया है, बिल्कुल आसान गप है। जहाँ पर x है वहाँ क्या करना है आपको, ये मान बैठा देना है। x के मान क्या बच्चा -12 प्लस 10y बट्टे 9 बैठा दिया ना। अब क्या हो गया, ये पहले 2 चर में था, अब 1 चर में आ गया, इसी का नाम है प्रतिस्थापन विधि। मतलब 2 चर से 1 चर में क्या करना है, बदलना है। पहले 2 चर में था ना, अब x का मैं बैठा दिया, क्या हो गया 1 चर हो गया, सिर्फ बोलनी फोर y वाला है ना, 1 चर में है। अब इसको हल करेंगे, y का मान निकालेंगे। हल कैसे करेंगे, देखो अगर ये 2 से 9 कटेगा तो काट देंगे, अभी तो ना कट रही है, आप गुना कर दीजिए, -12 दूनी 24 -24 होगा, 10 दूनी 20y, अब बट्टा में लिखो 9, अब प्लस लिखो 3y इक्वल टू 13। अब देखो यहाँ बट्टा 1 करो, इसका लघुत्तम लो 9 होगा, कितना होगा 9, तो 9 कम 9 -24 अब प्लस 9 कम 9 1 सोना करेंगे सेम होगा 20y, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो 1 नमा 9 9 तिया 27 इक्वल टू क्या हो गया 13, है ना बच्चा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर y होगा बच्चा, यहाँ देखो -24 अब प्लस 20y, नहीं सुनो ध्यान से, -24 लिखेंगे, ये y वाला और ये वाला जुड़ जाएगा ना, देखो ना जुड़ेगा, प्लस प्लस जोड़ते हैं ना, कितना हो जाएगा 47y हो जाएगा, बट्टा में क्या लिखोगे 9, इसका क्या लिखोगे बच्चा 13, है ना। तो बट्टा को 1 करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर करेंगे 3 गुना, फिर से यहाँ 1 से करोगे, यहाँ इधर 9 से करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर इधर बट्टा में रहेगा इधर बट्टे में कौन गुना करते हैं हम लोग, 3 गुना, क्या करते हैं ऐसे ऐसे, इसको इससे इसको इससे, ऐसा समझ में। 1 से करोगे, यहाँ लिख देखो -24 अब प्लस 47y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 13 नमा, देखो 13 नमा कितना बोलो, 13 नमा ध्यान लगे कितना होता है 13 नमा, 13 नमा कितना होगा 100 13 होता है, 13 कितना होता है, तो जुलूम क्या है। देखो अब क्या करना है, देखो y वाला इधर रहेगा 47y, इसका निकाल होगा बच्चा 117, इधर क्या प्लस क्या जाएगा, ये -17 क्या जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस, लिखिए 47y इक्वल टू, देखो ध्यान से
इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा बच्चा, जोड़ो। 7 4 11 के 1 और 2 1 2 1 3 3 1 4 ना होगा। दो ध्यान 7 4 11 के 1 2 3 3 1 4 हो जाएगा 1। और y का मान क्या हो जाएगा 141/47 ना हो जाएगा। अब ये कटे काटेंगे, देखो 47 या 147 होता है। देखो 7 का 21 4 के 12 2 14, ये 3 नंबर से करे। y का मान 3 निकल गया। अब जब y का मान निकल गया हम x का मान भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कोई दिक्कत, पहले यहाँ तक छापो। देखिए बच्चों, यहाँ तक हमने y का मान निकाल लिया ना, तो हो गया हिसाब। इसमें 2 चर है, एक चर आप निकाल ले y का, फिर x का भी निकालना है ना। इस y का मान आप समीकरण फर्स्ट में, चाहे सेकेंड में, चाहे थर्ड में, किसी में भी बैठा सकते हैं, लेकिन x का मान सेम आएगा। बस समझ आ रहा है ना, क्या बोले, समझ में आया। आप किसी में भी बैठाओगे, चाहे फर्स्ट में बैठाओ, चाहे सेकेंड में बैठाओ, चाहे थर्ड में बैठाओ, सब में x का मान क्या आएगा, सेम आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। तो आप पे डिपेंड है किस में बैठाना चाहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चा कि y का मान किस में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर। y का मान समीकरण किस में बच्चा, थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर। तो आपको थर्ड समीकरण जहाँ पर भी दिखाई दे रही है, पहले उसको एक बार लिखो। यहाँ पे थर्ड समीकरण है ना बच्चा, x इक्वल टू क्या बच्चा, -12 अब +10y अब बट्टा क्या बच्चा 9 है। इसको लिख लिया ना। अब क्या करना है बच्चा, जहाँ पर भी y आपको दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर y है, पीछे गुना y का कितना बच्चा 3 है, कितना है 3, यहाँ पर 3 बैठा देंगे, बट्टा लिखेंगे 9। अब -12 + 10 या अब बट्टे कितना बचेगा 9। अब घटाइए, 30 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा, नहीं घटेगा, क्योंकि माइनस में प्लस में घटाते हैं ना रे, कितना बचेगा +18। अब 9 9 कम 9 9 दूनी 18। x मान क्या हो गया 2, अब y मान क्या हो गया बच्चा 3। तो ये कौन विधि था बच्चा, कौन विधि बताया अभी, प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि था, तो प्रतिस्थापन समझ आ गया। कोई दिक्कत, छापिए इसको, यही लिख दो।